हिस्सा लिए हुए हैं। G20 जब प्रारंभ में आयोजित किया गया था तो इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था की वैश्विक चर्चा होती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह बहुत ही विकसित हो चुका है। यहाँ अब हम चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरणीय क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर G20 में चर्चा हो रही है। इसी का वाचन लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है कि सभी बच्चे हमें जाने कि G20 शिखर सम्मेलन क्या है और हमें गौरव का अनुभव हो कि हमारे भारत देश में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में हम उनका वाचन आपको सुनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और उसको ग्रहण करेंगे और समझेंगे कि G20 क्या है और कैसे हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना है। कौन कौन से वो कारण हैं जिससे हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। तो ठीक है, आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी का वाचन। जी समिट भारतीय नेतृत्व, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उनका कहना है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 1 दिसंबर 2022 में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण देशों शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। इन देशों में आयोजित रूस, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश सम्मिलित हैं। वह अत्यंत भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि इससे विश्व पटल पर भारत के बढ़ते महत्व का पता चलता है। ऐसे में यह देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम उन आशाओं, अपेक्षाओं में कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भारत माता की सोच और सामर्थ्य से भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। सबसे पहले तो हम बताने की चेष्टा करेंगे कि G20 क्या है। तो इसका नंबर 1 पॉइंट है ग्रुप ऑफ 20, आर्थिक सहयोग का फोरम। दूसरा, 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष शामिल। G20 यानी 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों का शामिल होना। तीसरा, 85% आर्थिक उत्पादन करने वाले देश, यानी जो 85 अधिक उत्पादन कर रहे हैं वही देश इसमें सम्मिलित होते हैं। चौथा, 75% कारोबार G20 के देशों में होता है, यानी 75 ट्रेड यानी व्यापार कौन कर रहा है? G20 वाले देश कर रहे हैं। अगला, दुनिया की 2/3 आबादी इन देशों में रहती है। G20 के सदस्य हर साल इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में मिलते हैं। प्रारंभ के कुछ वर्षों में G20 समिट में केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ही चर्चा होती थी, जैसा कि हमने अभी बताया, लेकिन वर्तमान परिवेश में सभी बिंदुओं पर इन पर चर्चा होती है, चाहे सुरक्षा हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरणीय क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर इसमें विचार विमर्श होता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है और वैश्विक समस्याओं को हल करने की चेष्टा की जाती है। ग्रुप ऑफ G20 की अध्यक्षता को लेकर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। इसके लिए हर सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इसके लिए हमारा देश एक कठोर दौर से गुजरा है, जिसमें कोविड जैसी वैश्विक महामारी भी सामने आई है। दुनिया के विभिन्न देशों में, विश्व के सभी देशों में कोविड-19 महामारी फैली हुई थी, लेकिन भारत ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने आपसी सूझबूझ से इस वैश्विक महामारी में भी बहुत योगदान दिया। यहाँ तक कि अपने यहाँ से बनने वाली वैक्सीन विश्व के अन्य देशों में भी भेजी गई और अन्य देशों को भी इसका फायदा हुआ था। अब लगातार देश के उन्हीं प्रयासों के परिणाम हम सभी के सामने हैं। यह कहना भी सही होगा कि आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हमारे लाखों वर्षों की कठोर तपस्या, कठोर यात्रा जुड़ी हुई है, अनंत अनुभव जुड़े हुए हैं। हमारे हजारों वर्षों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है।
हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं। हमने सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूर भरे दिन भी देखे हैं। फिर भी भारत अपनी विकास यात्रा में नहीं रुका। भारत में स्पीड और स्केल में बहुत बड़ा फर्क आया है। भारत अभूतपूर्व गति से अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री ने आज दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। वसुधैव कुटुंबकम। हमने मासिक रेडियो संबोधन में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को इस अवसर का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमें वैश्विक भलाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़े अवसर के रूप में आई है। हमें इस अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए और वैश्विक भलाई व विश्व कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, चाहे शांति हो, एकता हो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास के पास चुनौतियों से संबंधित समाधान हो। हमने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की जो थीम दी गई है वह हमारी वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीते हुए साल इस तरह से भारत वैश्विक मंचों पर बेहतर करता आ रहा है और 30 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य के साथ निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश के नागरिकों के लिए हमारे लिए भी यह अवसर है कि हम अपने अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों का उत्सव मनाते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान करने के लिए कार्य कर सकते हैं। यानी भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम किस हालत में थे। यानी हमें किसी देश ने अध्यक्षता नहीं दी थी, यहाँ तक कि सदस्य बनाने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि हमें भी किसी राष्ट्राध्यक्षों की अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है, हमें भी मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। सभी को गौरवान्वित महसूस करना है। अभी प्रधानमंत्री जी की मन की बात परीक्षा पर चर्चा एक थीम निकली हुई है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और प्रधानमंत्री जी के साथ अपने विचार साझा करना है। उसमें कॉलम रहते हैं कि आपके विचार क्या है परीक्षा के बारे में। अभी एक निकली है, हम वो लिंक आपके उसमें भेज देंगे, आप लोग उस लिंक पर जा